संयोग से मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बॉलीवुड के एक अभिनेता प्रायश्चित पर बड़ा जोर दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस क्षण आपको ये एहसास हो जाए कि जो कुछ आपने किया है वह गलत हो गया आपसे, उसी समय आपका किया धरा वो समाप्त होने लगा। उसी समय एक तरीके से आप अपने पाप से मुक्त हो गए। यह नीति है, यह विचार का एक षड्यंत्र है। प्रायश्चित एक तो पहले आपने किया था जो आप अब प्रायश्चित कर रहे हैं कि ये गलत हो गया। आपने पहले किसी का दिल दुखा दिया था, किसी को मिट्टी में मिलाने की सारी कवायद कर दी थी। आज आपको होश आया है कि यह मैंने क्या कर दिया। नाहक उसके जीवन को तहस नहस कर दिया। अब जब आप प्रायश्चित में जा रहे हैं तब आप उस ग्लानि को जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी एक केंद्र, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व पहले जो जस्टिफाइड था, उसने अपने द्वारा पैदा हुए कर्मों को, क्रिया को बहुत प्रभावी रूप से लागू किया। अब वही केंद्र जब बदले हुए समीकरण में पहुंचा है तो वो कहता है कि मैं तो ठीक हूं, ये जो काम हुआ है वो मुझसे गलत हो गया है, इसलिए मुझे प्रायश्चित है इसका मतलब है कि वह काम को बदल करके, काम की निंदा करके, जो से क्रिया हुई है, कर्म हुआ है, उसकी निंदा करके वो खुद को सही ठहरा रहा है। प्रायश्चित में खुद को सही ठहराना होता है। जैसे क्रोध में आप खुद को सही ठहरा करके दूसरे को गलत ठहरा करके एक कर्म से गुजरते हैं, वैसे ही प्रायश्चित में भी हम खुद को सही ठहरा करके बड़े ही छिपे तरीके से उस ग्लानि से मुक्त होने की कोशिश करते हैं जो क्रोध अपने पीछे छोड़ गया है, या जो आपका पहला कृत्य अपने पीछे छोड़ गया है। यह बात फंसाने वाली है, यह दलदल है, एक दुष्चक्र है। आप अपने को सही ठहराएंगे, फिर से नए क्रोध की भूमिका बनेगी, क्योंकि आपने जैसे ही अपने को सही ठहराया, हजार बूट्स ऐसे हैं जो आपको गलत ठहराने के लिए और खुद को सही ठहराने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं। वो आपको अपनी ठोकर से गलत ठहरा देंगे, फिर से आप उनके ऊपर क्रोधित होंगे, फिर बाद में प्रायश्चित करेंगे। वो दुष्चक्र। बजाय इसके, जब हम भयभीत हुए, क्रोधित हुए, बजाय उसके, उस समय हमें कुछ पता नहीं चला। जब यह तथ्य पैदा होता है, और इसकी बड़ी महिमा है, प्रायश्चित को बड़ा सम्मान दिया गया है कि अगर कोई अपनी गलती मान ले, किसी को रियलाइज हो जाए कि जो कुछ हुआ मुझसे वो गलत हो गया, तो हम लोग समझते हैं कि वारा न्यारा हो गया, मतलब समझौता हो गया। ये काम चलाऊ बात है, इससे निवारण नहीं होता। इससे जरा चीजें सेटल हो जाती है, समायोजित हो जाती है। ये जैसे ही है, जैसे आपको कोई असहनीय दर्द है और आप पेन किलर ले लेते हैं, और जिस वजह से असहनीय दर्द है उसका कोई उपचार नहीं कराते हैं, रोग का उपचार नहीं कराते हैं, रोग के आप लक्षण का उपचार कराते हैं, रोग का लक्षण दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्षमा मांगना रोग का लक्षण, प्रायश्चित करना रोग का लक्षण दबाने की चेष्टा है। बजाय इसके, यदि आप क्षमा नहीं मांगते हैं तो नीति के हिसाब से, विचार के हिसाब से आप गलत जा रहे हैं। आप एक बहुत ही र्यूड व्यक्ति है, बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है, जो कि हो सकता है। कुछ लोग हैं जो क्षमा तक नहीं मांगते, जो हो गया सो हो गया, वह बात नहीं। क्षमा मांगने के बजाय भीतर यह जो प्रायश्चित की भूमिका आ रही है, क्या इसके प्रति है?
सजगता हो सकती है? क्या इसको यथावत जस का तस, क्योंकि एक ही थैली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, क्रोध और प्रायश्चित, अगर एक को आप समाप्त कर देंगे तो दूसरा क्रोधित होने की आपकी भूमिका समाप्त होने लगेगी। यानी जब भय घटित होता है तब हमको पता नहीं चलता। बाद में जब आप बहादुर बनने की कोशिश करते हैं कि मैं बहादुर हूं, जब आपसे कोई चीज काम बिगड़ जाता है, तब ग्लानि में जाने की बजाय जब आपसे कोई काम बन जाता है, तब अपनी पीठ थपथपाने के समय यदि आप जाग सके, तब आप जब आपसे कोई काम बिगड़ जाता है तब भी जाग सकेंगे। यानी फिर आप जीवन को उसके पूरे रूप में देखने में सक्षम होने लगेंगे। और वही चीज है जो कर्म की निर्जरा लेकर के आती है। उसी से कर्म की निर्जरा पैदा होती है। उसी से सारे ब्लूप्रिंट्स मिटने लगते हैं जो हमारी चेतना की गहराइयों में छपे पड़े हैं, अपने आप।